सो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज है 4 जनवरी वीडियो में, और आज का यह वीडियो कोई ब्लॉग नहीं बल्कि एक वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं जो कि दिसंबर में 27 दिसंबर 2022 में अपने रामानुजगंज में एक कवि सम्मेलन हुआ था, जहाँ की बहुत ही बड़े बड़े कवि आए थे, जिसमें से एक कवि का नाम था अंतर्राष्ट्रीय कवि श्री पद्म श्री सुरेंद्र दुबे जी, जिनके तत्वाधान में एक कवि सम्मेलन कराया गया था जो कि हमारे रामानुजगंज में ही कराया गया था। तो उनका कुछ वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हम आपको वीडियो दिखाते हैं। और कोरबा से हमारे बीच आई है, वरिष्ठ कवित्री हैं, खूब लिखती हैं, अब रायगढ़ रहने लग गई हैं क्योंकि कोरबा में सब कविता सुन चुके थे। तो बोली उस कविता उस शहर में क्या रहना, शहर ही छोड़ दो, तेरी गलियों में रखेंगे ना कदम आज के बाद। क्यों नहीं रखेगा, वहां कीचड़ बहुत है। तो तेरी गलियों में रखेंगे ना कदम, बहुत बढ़िया है। अब इसके बाद है मुकेश चतुर्वेदी। मतलब आप इसको देखो, मैं तो इसको कई बार स्टूल में खड़ा करता हूं। लंबाई बहुत छोटी है, जैसे अंग्रेज इतना चिप्पुर, इतना झाग, ये अंग्रेजी मिर्चाई है। मैं को भी सम्मेलन किया आपके साथ। ये आज के बात है जब मोबाइल पूछे भैया सब्जी क्या क्या है, आलू और परवल और परवल आलू, तो कैसा कॉम्बिनेशन है। मैं बोला आलू परवल क्या है, बोले इसमें आलू ज्यादा है, और परवल आलू, बोले इसमें परवल ज्यादा है। मैं बोला एक आध सब्जी और नहीं है, कोई दूसरी है ना, सूखा परवल। जबरदस्त परवल खाते हैं। और बिहार में तो इतना विकास आया है, इतना विकास आया है कि आदमी भैंस में चढ़ा है और हेलमेट लगाया है। अरे बिहार में इतना विकास आया है, बोले हमको कानून मत सिखाइए, भैंस 4 व्हीलर है, लाइसेंस दिखाइए। बिहार बहुत मजेदार है। इसके बाद है दिलीप अग्रवाल, जो हास्य के कवि हैं, कोरबा से आए हैं। अग्रवाल कवि मतलब बहुत कम मिलते हैं देश में। जब कोई अग्रवाल कवि बनता है तो ऐसा लगता है कि किसी अग्रवाल ने दारू छोड़ के गंगा जल पीना शुरू कर दिया। बहुत अच्छा है। अग्रवाल मुनाफे के अलावा कोई दूसरा काम करते ही नहीं, जिसमें पैसे ही नहीं है तो उसमें क्या काम करना है। कवि सम्मेलन में क्या है, कुछ नहीं है, जानते हैं कितना मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, बोलते हैं ताली मिलती वही काफी है। उसमें भी पत्नी गाली देती। जब इसकी शादी लग रही थी, बड़ा संकोची आदमी, तो लड़की देखने गया। अब हिम्मती था नहीं, कवि बना कैसे ये बता रहा हूं। जब उसके बाद हमने ताकत दी कि थोड़ा डेयर किया करो यार, क्या लड़कियों से डरते हो। लड़की ऐसे बैठी, ये ऐसे बैठा, ससुर ऐसे खड़ा, जो बाद में नहीं हुआ। अब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, एक शब्द बोले ना, पर हमारा सिखाया पट्टा था, किसी ने हिम्मत की। बोले बहन जी आप कितने भाई बहन हैं? बोले 3 थे, अब तू आ जाएगा तो 4 हो जाएगी। ये है दिलीप अग्रवाल। एक बार उसके सम्मान में जोरदार ताली बजाए। और राजेश सोनार किधर है? ये नमस्ते। शादी वाला सूट पहने हैं। गीतकार हमेशा सूट पहन के तैयार रहता है, क्योंकि इश्क मोहब्बत प्यार की शायरी करता है। हर जगह का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन खुलता भाग्य वाले का ही है। लेकिन बहुत अच्छा कवि है, छत्तीसगढ़ का गीतकार है, नाम है खूब। आज आप सुनेंगे रामानुजगंज में। और हम लोग तो प्यार इश्क मोहब्बत की बात करते नहीं, हम लिखे भी तो लिख नहीं पाते हैं। एक के लिए लिखा तो वो सामने बैठी है, पत्नी है, आई है, नजर रखती है।
और उसी के कारण एक दिन मेरे से बोलती है, कैसे मेरी शक्ल, इसकी एक आंख छोटी है, एक आंख बड़ी है। ये मंच पर एक बेटी बैठी है, एक बेटी जिसने सुरेंद्र दुबे को बनाया, मेरे ससुर की बेटी, वो बैठी है। और आप सब, बेटी क्या होती है? बेटी जिंदगी के कितने किरदार को जीती है। बेटी बहन होती है, प्रेमिका होती है, पत्नी होती है, माँ होती है, सास होती है, लेकिन होती है बेटी। फली फूली टहनियां जड़ों के तरफ मुड़ी रहती हैं। अरे बेटियां कहीं भी रहें, माँ बाप से जुड़ी रहती हैं। बेटियां कहीं भी रहें, माँ बाप से जुड़ी रहती हैं। बेटों के साथ माँ बाप रहते हैं, उन्हें आभास होता है। और बेटी सात समुंदर पार शिकागो में हो और माँ अंबिकापुर में खांस दे तो बेटी को एहसास होता है, ये बेटी है। अब आजकल तो अभी से पहनाओगे, कितना पहनाओगे, अभी तो रात भर चलेगा। बेटी है क्या तेरी? इमोशनल हो गया लड़का, क्या करें। ऐसा नहीं कि बेटी बेटी है, बेटे भी कुछ काम आते हैं भाई साहब। रात को 11 बजे नींबू अदरक लाना हो तो बेटी नहीं लाती है, बेटा ही लाता है। नहीं तो लोग समझ लेंगे कि बेटे क्या इतने फालतू हैं जो बाढ़ में बह के आ गए हैं। नहीं, बेटों का भी है, बेटी बेटे दोनों बराबर होते हैं। दो आंख है, लेफ्ट राइट, कोई दिक्कत नहीं। आप बढ़िया सुन रहे हैं। और जितने आखिरी पंक्ति तक लोग बैठे हैं, मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा, कवि सम्मेलन के समाप्त तक रहें। इसलिए रहें क्योंकि मैं 40 साल बाद इस जगह पे आया हूं और अगले 40 साल बाद मैं आ ही नहीं सकता। इसलिए आज पूरा सुन के जाओ आखिरी तक, चाहे ठंड हो चाहे कुछ हो, कोई चिंता की बात नहीं है। निताम जी पहले ही बता चुके हैं कि समाप्ति तक मैं बैठने की घोषणा करता हूं। मैं उनके घोषणा का स्वागत करता हूं। और मैं डॉक्टर सुरेंद्र दुबे हूं। अगर आपके हाथों में ताकत और आंखों में शर्म बाकी हो तो आप मेरे लिए भी ताली बजा सकते हो। मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, प्यार में ऐसी रवानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। तुम लोग तो आज रात भर धंधा कर लो। रामानुजगंज का एक बार गिरिराज जी मेरे बहुत बढ़िया लगा। बीच में नदी और नदिया के पार की फिल्म, उस तरफ झारखंड, इस तरफ छत्तीसगढ़। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि हीरोइन कहाँ की, हीरो कहाँ का। लेकिन फिल्म तो आप दोनों मिलके बना लीजिए नदिया के पार, कोई ना कोई हीरोइन हो जाएगी तैयार। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा प्रेम है। और छोटे भाई के घर में, अनुज के घर में, हालांकि उम्र में हम बड़े हैं, जैसा कि नेताम जी से मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ 22 दिन पहले बना है, झारखंड बाद में बना है। लेकिन हमारे यहाँ अगर कोई त्योहार हो और हम अपने भाई को ना बुलाएं तो हमसे ज्यादा खुदगर्ज कोई नहीं हो सकता। गिरिराज जी, आपने हमारे नेताम जी का आमंत्रण स्वीकार किया, मैं आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसे आते रहिए और हमको भी ऐसी कवि सम्मेलन में वहां बुलाते रहिए, हम अच्छा ही पढ़ते हैं। और आइए कवि सम्मेलन को प्रारंभ करते हैं। बाल मुकुंद जी जो बिलासपुर से हमारे बीच आए, हास्य के कवि हैं, आए और इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करें। हेलो, माइक तो पहले मैं यहाँ रखा था, फिर थोड़ा हटाने के लिए बोला गया। आप समझे नहीं क्यों बोला गया, उनका फोटो लग रहा था। अब आज के इस कार्यक्रम के डेरा प्रमुख वही हैं, उनका फोटो स्पष्ट दिखना चाहिए। बहुत बढ़िया आप सभी सुन रहे हैं। माँ महामाया की पावन नगरी और कन्हर नदी के तट पर सुंदर विशाल कवि सम्मेलन का आयोजन आप कर रहे हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ माँ भारती और माँ महामाया के चरणों में। आप सबका आशीष मिले कि रुतबा ही मेरे सर को तेरे दर से मिला है।
रुतबा ये मेरे सर को तेरे दर से मिला है, हालांकि मुझे सर भी तेरे दर से मिला है। दुनिया को जो मिला है मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। खास कभी हो टेंशन बिल्कुल भी नहीं दूंगा, और टेंशन इसलिए भी नहीं दूंगा क्योंकि टेंशन देने के आपके पड़ोसी काफी है। आप बढ़िया सुन रहे हैं, रामानुजगंज में पहली बार इतना बढ़िया आयोजन यहाँ पे हो रहा है। हम तो पत्नी पीड़ित लोग हैं। हमारी पत्नी एक बार बोलती है कि मुझे ब्लड टेस्ट कराना है। हमारी पत्नी एक बार बोलती है कि मुझे ब्लड टेस्ट कराने जाना है। मैंने कहा करा लो, उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। हमारी पत्नी जी आ रही है, उनका ब्लड टेस्ट कर देना। ब्लड टेस्ट करने के बाद आधे घंटे बाद डॉक्टर का फोन आया, सिरवार जी बधाई हो, आपकी पत्नी का भी ब्लड टेस्ट करने के बाद उनका ब्लड ग्रुप वही मिला है जो आपका है। मैंने कहा कैसे नहीं होगा, 12 साल से हमारा ही तो खून चूस रही है। तालियां कमजोर है, पूरा सदन एक बार तालियों की गड़गड़ाहट पूछे। बहुत बढ़िया आप सभी सुन रहे हैं। ठीक। बहुत ठंड है रामानुजगंज में। बिलासपुर से हम जब निकले थे तो बिलासपुर में गर्मी थी, हम कुछ रख के नहीं आए। यहाँ पता चला ये कुछ रख के आना था। हो गया। एक बार बहुत पहले की बात है, एक बार हम अपने मित्र के घर के उद्घाटन में गए हुए थे। घर के उद्घाटन में गए, उन्होंने पूरा घर दिखाया, सारा घर दिखाया। अंत में उन्होंने अपना बाथरूम दिखाया। बाथरूम में 3 नल लगे हुए थे। मैंने पूछा कि भैया सामान्यतः घर में बाथरूम में 2 नल होते हैं, ये 3-3 नल किस लिए है? तो उन्होंने बताया कि ये पहला नल है, इसमें ठंडा पानी आता है। जब ठंडे पानी से नहाने की इच्छा होती है तो इसके नीचे बैठ जाता हूँ। ये दूसरा नल है, इसमें गर्म पानी आता है। जब गर्म पानी से नहाने की इच्छा होती है तो इसके नीचे बैठ जाता हूँ। मैंने तपाक से पूछा तीसरा नल, बोले इसमें पानी नहीं आता है, जब नहाने की इच्छा नहीं होती है ना तो इसके नीचे बैठ जाता हूँ। बहुत बढ़िया आप सभी सुन रहे हैं। हमारे कॉलेज के समय की बात है, हमारे कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा था। उस सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमारी एक दोस्त, जिसको बोलते हैं गर्लफ्रेंड, उन्होंने बुआ का रोल किया। अब बुआ का रोल करने के बाद पूरे कॉलेज में सब कॉलेज वाले उनको बोले नमस्ते बुआ, नमस्ते बुआ, नमस्ते बुआ, और बहुत चिढ़ गई, इरिटेट हो गई एकदम। अब वो शिकायत करने के लिए प्रिंसिपल सर के पास गई। प्रिंसिपल सर ने कहा चलो तुम्हारे क्लास। अब वो क्लास में जाने के बाद प्रिंसिपल सर सबको पूछे कि बताओ इस क्लास में कौन कौन से बुआ बोलता है? तो सबने हाथ खड़ा किए सिवाय एक के। प्रिंसिपल सर ने कहा कि बेटा इस क्लास में सबने हाथ खड़ा किया है सिवाय तुम्हारे, तुमने हाथ खड़ा क्यों नहीं किया है? तो उस लड़की ने जवाब दिया मैं उस लड़की का फूफा हूं। तालियां कमजोर है, आप ताली बजाइए उत्साह में। यही लगा रहा है बोलना। बहुत बढ़िया यही लगा रहा है बोलना। आप सभी सुन रहे हैं और हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। बाबा रामदेव जी भी कहते हैं कि करने से होता है। आप सभी ने कभी भी गधे को हंसते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि ये जो हंसने की जो कला है वो हम इंसानों को प्राप्त है। आपने कभी किसी गधे को हंसते हुए नहीं देखा होगा। अगर आपने कभी किसी गधे को हंसते हुए देख लिया तो आप समझ लेना कि वो इंसान बनने के प्रोसेस में है। और कभी आप किसी इंसान को चुपचाप देख लिए तो समझ लेना। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैंने कहीं पढ़ा था कि रोना कोई कला नहीं है, रोना कोई कला नहीं है, पैदा होते आती है, और हंसना सचमुच बड़ी बात है। आते आते आती है, आते आते आती है, आते आते आती है। ये मोहल्ला सबसे बढ़िया है, ये मोहल्ला भी बहुत अच्छा है। वो पीछे के दोनों मोहल्ले सही नहीं है, उधर से तालियां नहीं आ रही है। एक बार पूरा सदन अपनी तालियों की गड़गड़ाहट से इस सदन को गुंजायमान करे। बहुत बढ़िया आप सभी सुन रहे हैं। जब अखबार खोलने पर सुबह सुबह ऐसा समाचार हमको सुनने को मिले इसमें हमारी संस्कृति बदनाम हो, हमारी संस्कृति आहत हो। भारत देश अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपने धर्म के नाम से जानी जाती है। और उस राष्ट्रवादी इस भारत में जब सुबह सुबह अखबार की पृष्ठ पर अखबार का जो हेडलाइन है उस पर दरिंदगी का जब मैसेज हम पढ़ते हैं, समाचार सुनते हैं, समाचार पढ़ते हैं,
तब पीड़ा होती है, और उस पीड़ा को आप सबके बीच रखने का प्रयास करता हूं। मंच का आशीष चाहूंगा कि कहां जाने निकला था, कहां जाने निकला था और कहां पे आके रुक गया है। देख दरिंदगी अपनों की भारत माँ का शीश भी झुक गया है। देख दरिंदगी अपनों की भारत माँ का भी शीश झुक गया है। ऐसी भी क्या हवस तेरी बेटी को न पहचान सका। रक्षा जिसकी तुझको करनी थी उसको न तू जान सका। रक्षा जिसकी ही तुझको करनी थी उसको न तू जान सका। माँ भी तेरी सोच में होगी, माँ भी तेरी सोच में होगी कि कोख में तुझको पाला है और अपनी हवस बुझाने खातिर आज इंसानियत का खून कर डाला है। अपनी हवस बुझाने खातिर आज इंसानियत का खून कर डाला है। और अगली पंक्ति में आप सबका आशीर्वाद मुझे मिले कि अपनी हवस बुझाने खातिर आज इंसानियत का खून कर डाला है। अच्छा होता पैदा अगर न तुझको करती तो भारत माँ की यूं निंदा होती, और इस धरती में अगर तू ना आता तो आज वो बेटी जिंदा होती। इस धरती में अगर तू ना आता तो आज वो बेटी जिंदा होती। आखिर कब तक भूखे भेड़िए, आखिर कब तक भूखे भेड़िए यूं ही हवस बुझाएंगे। घर की बगिया की रौनक को पैरों तले रौंदते जाएंगे। अब तो मिलकर जाग भी जाओ, अब तो मिलकर जाग भी जाओ। यूं मोम दिए न तुम अब जलाओ, यूं मोम दिए न तुम अब जलाओ। मिलकर एक आवाज उठाओ और जो करे हैवानियत बहन बेटियों पर 20 सड़क फांसी उसको लटकाओ, 20 सड़क फांसी उसको लटकाओ, 20 सड़क फांसी उसको लटकाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको बंद मत करना, किधर है कनेक्शन? बंद नहीं करना, उधर है उधर। भाई ने बहुत बढ़िया काव्य पाठ किया, एक बार उनके सम्मान में ताली बजाएं। कविता का लाभ लेकर संस्कार भारती ने श्रोताओं के आसपास खाने के सामान दिए। पहले सतयुग था भाई साहब, लोग ब्राह्मणों को खिलाते थे फिर खाते थे। अब कलयुग आ गया है, ब्राह्मणों को दिखा ब्राह्मण माइक में खड़ा है और सब खा रहे। इतना ब्राह्मण का अपमान हो रहा है। ये कभी भी खाते पीते हैं, इनको भी दे दो भाई। अगर आपको किसी ब्राह्मण को मारना है, मैं आपको तरीका बताता हूं गिरिनाथ जी, झारखंड में काम आएगा। आप कुछ मत करिए, एक ब्राह्मण को अपने घर बुलाइए, उसके सामने बैठ के नॉन स्टॉप 2.5 घंटा खाइए। ब्राह्मण को पूछिए मत, वो सदमे में मर जाएगा और पोस्टमार्टम में पता नहीं चलेगा कि ब्राह्मण मरा कैसे। आप कहानी का कोई भी किताब उठा लो, कोई भी किताब, हर कहानी यहीं से शुरू होती है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण था। सारा दुनिया में कोनो गांव नहीं है जो अमीर ब्राह्मण है। मैं 18 बार दुबई गया, अभी 29 जनवरी को मैं फिर दुबई जा रहा हूं। तो मेरे एक मित्र ने पूछा, यार तू दुबई बार बार क्यों जाता है? मैं बोला, देख हर जगह गरीब ब्राह्मण बोलते हैं। दुबई ना दुबई लोगों का भाई बंटवारा है। मैं अपनी जमीन देखने जाता हूँ दुबई में, ऐसा करके संतोष करता हूँ। बहुत बढ़िया आप सुन रहे हैं। मल्लिका शेरावत, क्योंकि पीछे वालों के लिए भी कुछ पढ़ना पड़ेगा। मल्लिका शेरावत 5 मिनट के लिए बाबा रामदेव से मिली। बाबा की एक आंख बंद हुई जो आज तक नहीं खुली। राखी सावंत का स्वयंवर जब टीवी पे आता था, हमारे गांव का हर बूढ़ा चश्मा बोझ के टीवी का गुम बैठ जाता था। हमने कहा, बाबा इस उम्र में स्वयंवर से का लेना देना? बोले, बेटा जब तक सांस है तब तक आस है, जब तक सांस है तब तक आस है। और ये स्वयंवर में कौन धनुष तोड़ना, इसमें तो अपना भी चांस है। बड़ा अजीब स्थिति है। और एक चीज समझ ले, संस्कार भारती का आयोजन है, संस्कार माताएं भी मंच पर आई, अपनी बेटियों को भी संस्कारित करें। जो लड़कियां अपनी किताबों में आमिर और सलमान के फोटो दबाती हैं, जो लड़कियां अपनी किताबों में आमिर और सलमान के फोटो दबाती हैं, उन्हीं लड़कियों की शादी अक्सर जेठालाल से हो जाती है।
रामानुजगंज की एक बात खास है, यहाँ का आदमी एकदम झकास है। रामानुजगंज की एक बात खास है, यहाँ का आदमी एकदम झकास है। कैसे? मैंने एक से पूछा कैसे आपका बेटा तुतलाता है का? बोले हमेशा नहीं तुतलाता है, बोलता है तब तुतलाता है। जबरदस्त आत्मविश्वास है, इसीलिए रामानुजगंज का आदमी एकदम झकास है, हाथ उठा के एकदम झकास है। सिगरेट हाथ में लेके माचिस मांगने वाले आप 1000 देखे होंगे, यहाँ माचिस रख के सिगरेट मांगते हैं। जबरदस्त आत्मविश्वास है, इसीलिए रामानुजगंज का आदमी एकदम झकास है। यूक्रेन और रूस की लड़ाई चल रही थी, मैं आया था तातापानी कार्यक्रम करने, हम रामानुजगंज का एक आदमी मिल गया। मैं बोला कहाँ रहते हो? बोले रामानुजगंज। मैं बोला तुम्हारे पास दिमाग बहुत है यार, यूक्रेन और रूस की लड़ाई चल रही है, कोई ट्रिक बता कि यूक्रेन जीत जाए। बोले कुछ नहीं, यूक्रेन को हेयर एंड शोल्डर का शैम्पू बाल्टी में घोल के टैंक में भर के रूस के ऊपर सींचना चाहिए। मैं बोला इससे क्या होगा? बोले उससे रूसी मरते हैं ना। जबरदस्त आत्मविश्वास है, इसीलिए रामानुजगंज का आदमी एकदम झकास है। लेकिन एक बात खास है, रामानुजगंज का आदमी इसलिए झकास है, ये किसकी डायरी का पन्ना उड़ा हुआ है। ऐसे या तो ले जा ले या सुधा देवांगन को पकड़ा दे। आज उनकी कृति का विमोचन भी हुआ है, ये दूसरी कृति समझ लेंगे हम। नहीं, अच्छा है बेटा, बढ़िया है। इसके माँ बाप कहाँ है? बाप ये है, ये मतलब बेटा भी इसी के ऊपर गया है। बाप पहले घूमता था, बेटा घूम गया। बाप भी बहुत घूमा है पीछे में, ऐसी बात है। बेटी है तब तो रानी है, बेटी के बारे में नहीं बोलना। बेटी बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, सिर पे चढ़ेगी, बेटी बहुत है। बेटी के लिए कुछ नहीं बोल सकते, मोदी जी चढ़ जाएंगे हमारे ऊपर। बेटी पढ़ाओ, रात के 8 बजे आते हैं भाई साहब, फिक्स टाइम है मोदी जी का। बहनों और भाइयों, मित्रों, आज रात 12 बजे के बाद 500, 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तब से मैं 8 बजे टीवी नहीं चलाता। रात को 8 बजे आया क्या बहनों और भाइयों, मित्रों, आज रात 12 बजे के बाद पति पत्नी के संबंध लीगल नहीं रहेंगे। आप अपनी पत्नी वापस करके दूसरी ले जा सकते हैं। मैं दिलीप अग्रवाल को बोला यार स्कीम तो बढ़िया है मोदी का, वापस करेगा क्या? बोले आप मोदी को नहीं जानते, बहुत तेज आदमी है वो। 1000 का बंद किया, 2000 का चालू किया। मैं अपनी 30 साल की पत्नी ले जाऊंगा, 60 साल का देगा तो मेरे किस काम का? आइए अगले कवि को बुलाते हैं। आप ही बोलते रहिए। भाई साहब, बहुत फर्क पड़ा मोदी के आने से, बहुत फर्क पड़ा मोदी के आने से। मोदी के आने से डर के मारे पाकिस्तान में हगीज की बिक्री बढ़ गई। मोदी के आने से डर के मारे पाकिस्तान में हगीज की बिक्री बढ़ गई। चीन की छोटी छोटी आंखें उसके नाक पे चढ़ गई। जो अमेरिका मोदी को नहीं देता था वीजा, उसने कहा आजा जीजा, खा ले पिज्जा, ले जा ले वीजा। अमेरिका हिंदुस्तान से घबराने लगा है और जापान भारत की टेक्नोलॉजी को पहचानने लगा है। बहुत फर्क पड़ा मोदी के आने से। कोयले का रंग साफ हुआ है। मधु जी, आप पूछ रही थी ना कि कविता समाज के सापेक्ष होती है या कविता किसी राजनीति से प्रेरित होती है। उसका स्पष्टीकरण देता हूँ। जो वाकई में है वो कहना चाहता हूँ कि कोयले का रंग साफ हुआ है, हर गरीब के साथ इंसाफ हुआ है, 0 रुपए में खाता खुल जाता है और याकूब जैसा आतंकवादी फांसी पे लटक जाता है। बहुत फर्क पड़ा मोदी के आने से। हम मुसलमान के खिलाफ नहीं हैं, एक बात समझ लें, हम मुसलमान के खिलाफ नहीं हैं, क्योंकि हमारी सोच है दिवाली में अली बसे, राम बसे रमजान, ऐसा होना चाहिए मेरा हिंदुस्तान। वाह वाह वाह।
जिस दिन मंदिर की घंटी से स्वर मिल गया अजान का, रूप बदल जाएगा उस दिन मेरे हिंदुस्तान का। हम मुसलमान के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम हर उस आदमी के खिलाफ हैं जो हिंदुस्तान के खिलाफ है। हम मुसलमान के खिलाफ नहीं हैं, पर हम अपने राम को भी संकट में नहीं डाल सकते हैं। राम रहेंगे तभी तो हम रहेंगे, नहीं तो आखिरी समय में लोग राम राम सत्य बोलना छोड़ देंगे। अपने कम से कम अंतिम समय को तो सुरक्षित करें। जिंदे रहने की बात अलग है, एक बात समझ जाइए, जिंदगी ऐसी जिए कि लोग कहें आपके जाने के बाद, और पर्दा गिरने के बाद जो आपका अभिनय हो वो आपके मंच के अभिनय से ज्यादा बेहतर हो। ये काम सोच कर करेंगे तब आप आगे बढ़ेंगे, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। संस्कार भारती आज आपका आयोजन इसलिए कर रही है कि आप समझें कि हिंदुस्तान को क्या चाहिए। हिंदुस्तान किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं करता है, हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुस्तान की बात करता है। हम शांत हैं इसलिए भारत, हम शांत हैं इसलिए भारत, और बेटा भड़क गए तो हम ही महाभारत। हम इस कल्पना को लेके जीते हैं। और महाभारत के एक अगले कवि को, आक्रोश के अगले कवि को, वीर रस के कवि को आपके बीच में निमंत्रित करता हूं, जिनका नाम है गुलशन खमरी, जो रायगढ़ से हमारे बीच आए हैं। एक बार उनके सम्मान में ताली बजा दें। इतनी कम उम्र में, जिस उम्र में उसको प्यार मोहब्बत की कविता लिखनी थी, है ना, उम्र है इसकी प्यार मोहब्बत की कविता लिखने की। लिखता हूँ खत खून से खाई न समझना, मरता हूँ तेरे प्यार से जिंदा न समझना। उस समय वीर रस की कविता सुना रहे हैं, इसलिए आपको ताली बजाना चाहिए। अगर हिंदुस्तान का युवा इतना जागृत हो जाए तो हिंदुस्तान को कोई खतरा नहीं होगा। एक बार जोरदार भाई गुलशन सामरी के लिए ताली बजाकर, दोनों हाथ उठा के ताली बजा। आप सबको नमन करता हूँ। पहली बात तो बता देना चाहूंगा, नाम गुलशन खम्हारी है, गलती हो गया वहाँ खम लिखा है, कैसे करोगे? इसीलिए तेरे सब लव लेटर वापस हुए, क्योंकि नाम ठीक से लिखेगा तब साला पोस्टमैन लेके घूम रहा है तेरी। चलिए आइए मैं अपना काव्य पाठ शुरू करता हूँ। दुआ में दुहाई नहीं रहने देता, खुदा की खुदाई नहीं रहने देता, जमीन का छोटा टुकड़ा है साहब जो भाई को भाई नहीं रहने देता। इस पल में आप सब ऐसे स्थिति में इस मंच में उपस्थित हैं, आप सभी, आप सब की उपस्थिति को नमन करता हूं। सिमरसोप, अर्जुनगढ़ के से लेकर पूरे रामानुजगंज के एक एक माटी, एक एक धुर्रा, सबको मैं नमन करता हूं। इस दिव्य मंच की उपस्थिति को नमन करता हूं। आइए काव्य पाठ शुरू करता हूं कि भर के बाजुओं में शौर्य का उद्गार